तप त्याग के हैं प्रतिमान, श्री आचार्य सकल गुण खान। ये गुरुवर विनम्र सागर है जिन शासन की धरोहर। देखिए ध्यान दीजिए, जो किट के पुण्यार्जक हैं वो सभी महानुभाव आ जाएंगे एक साथ और किट का विमोचन करेंगे। जो भी किट के पुण्यार्जक हैं नाम बता दीजिएगा, विमोचन करेंगे। वहां से जाकर श्रीमती सुशीला बाई जैन, माते अरुण कुमार, अनिल कुमार, अजय कुमार, आनंद कुमार, समस्त साइकिल परिवार, उनके परिवार के सभी लोग आ जाएं। श्रीमान और आप लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है? अभी नहीं, जब विमोचन होता अपने वाद्य यंत्र बजाना। तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। 1 2 3। बस अब अपनी अपनी किट ले लीजिए। आप 10-20 किट लेकर के बांट दीजिए अपने हिसाब से। हाँ, आनंद आप लोग अपने हाथ से दीजिए, जिनको देना है आप लोग दे सकते हैं सबको, लेकिन ध्यान रहे डबल नहीं देना। अगर उसके पास पहले से है तो नहीं देना। अच्छा श्री को दे दीजिए। अब आपको आचार्य श्री दे रहे हैं। श्रीमती अर्चना आलोक खजूरिया, जोरदार ताली बजाएं। 100 किट इन्होंने इस ज्ञान दान में दिए हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं खजूरिया परिवार के। देखिए किटें पूरी होने वाली है, इसलिए जिसको जो देना है जल्दी से दे दें। आइए, सम्मान हो गया। वहां से देखिए श्री ज्ञानचंद शशांक, ममता जैन, श्वेता सातक, सची जैन, LIC कॉमेडी परिवार, इन्होंने 5100 रुपये ईशो ज्ञान दान में दिए हैं। किट में श्री राजेश कुमार, विनय कुमार, मालती जैन, जिज्ञान परिवार 5100 रुपये इन्होंने इस किट में ज्ञान दान में दिए हैं। इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं सभी के हाथ में एक एक किट दे दीजिए। सबको मिल गई किट? सबके पास पहुंच गई? हाथ ऊंचे करिए, सबके पास पहुंची कि नहीं? पहुंच गई। अब पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चे 2 मिनट में मंगलाचरण करेंगे। अनु और सीखता करें। जो किट के पुण्यार्जक हैं वो अपने हाथ से सभी शिवरात्रियों को किट दे दें। पुण्यार्जक परिवार अपने हाथ से किट दें सभी के लिए। ध्यान दें, जिन्होंने ले चुके हैं उन्हें मत देना। एक व्यक्ति पर एक ही होना चाहिए। जो किट पुण्यार्जक परिवार है वो अपने हाथों से सभी शिवरात्रियों को यहाँ पर अपने हाथ से किट दे दें। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जोड़े एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय, एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, एक
पूजारा श्री महावीर भगवान की हरम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हरम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट गति गुरुदेव की जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय परम पूज्य बादशाह मूर्ति आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय आचार्य संघ की जय। कल भक्तामर का छंद पहला पढ़ाया गया था। भक्तामर का पहला छंद पढ़ाया गया था और आप लोगों ने उसे उच्चारण किया था। आइए सबसे पहले आप पहला छंद ही पढ़ते हैं। अपनी अपनी आप किताब निकाल लीजिए। आप किताब में देख करके सही पढ़ ले, ये भी बहुत अच्छी बात है। और किताब में देख करके भी अगर गलत पढ़े तो निश्चित मानिए आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना आप अभी मौली नहीं बदल रहे हैं, मौली 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 नहीं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगारा सम्यक प्रणम्य जिनपादयुगं युगारा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम बढ़िए। ध्यान दें, पुरुष लोग ध्यान दें, इनकी मणि की मात्रा बड़ी हो रही है और आप अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें। ध्यान दें, आप भी किसी के पड़ोसी हैं, इसलिए अपना अपना ही ध्यान रखें। पढ़िए। Any problem? है? जल्दी बोलिए। Any problem? All of you clear? सम्यक में सिर नहीं झुकाया किसी ने, सम्यक में सिर नहीं झुकाया। भावार्थ तो आएगा। हम ये बताना चाहते हैं, जरा फुट लाइन अंडरलाइन करिए, मौली पे जरा बहुत ध्यान दीजिए, मणि पे ध्यान दीजिए। मणि प्रभाना। अभी आपको शुरू में हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए शुरू में ब्रेक लगाने की जरूरत है। बाद में जब अभ्यास हो जाएगा फिर इतनी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मणि प्रभाना, शीघ्रता से ओंठों को बंद कर लिया जाए। मणि प्रभाना। अगर आपको ये वाली बातें याद ना हो तो एक बार रिपीट कर दे। जब भी
संयुक्त अक्षर के पहले, जब भी संयुक्त अक्षर के पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और छोटी ली, ये 5 स्वर आ जाएं तो संयुक्त अक्षर पर जोर लगाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? 2 व्यंजन 1 स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजन 1 स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। जैसे कि प्र में पा भी है और रा भी है और आ भी है। आ स्वर है, 2 व्यंजन है, प और प्र, ये संयुक्त अक्षर है। ये वर्णमाला में कहीं भी नहीं है, ये बनाया गया है। इसलिए मिला हुआ अक्षर 2 व्यंजन 1 स्वर बराबर संयुक्त अक्षर। व्यंजन किसे कहते हैं? जो मुंह के अंदर निकाले जाते हैं, मुंह के अंदर बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। और जब स्वर साथ में आता है तो व्यंजन बाहर निकल करके आता है। व्यंजन अकेला भीतर, व्यंजन अकेला मुंह से बाहर नहीं निकल सकता। व्यंजन के साथ क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जैसे कि 1 साल का बच्चा, 8 महीने का बच्चा अपने घर से अकेला नहीं निकल सकता, पापा साथ में होना चाहिए। पिताजी साथ में है तो बच्चा भी बाहर आ जाता है, वरना अकेला बच्चा कभी बाहर नहीं आ सकता। स्वर और व्यंजन, स्वर ताकतवर होता है, व्यंजन कम ताकतवर होता है। इसलिए व्यंजन जब भी मुंह से बाहर आता है स्वर के साथ आता है। अगर व्यंजन अकेला हो तो बाहर नहीं आ सकता। प्रयोग करके बताऊं? जल्दी बोलो, क्या आता है? नहीं आता है। बोलिए मम्मी। मी को हटा दीजिए। माँ, एक माँ और दूसरे माँ के बीच में एक आधा माँ भी है। पीछे का माँ हटा दीजिए। बोलिए, होंठ बंद। अब वो माँ बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि उसमें स्वर नहीं है। बोलिए कक्का। अब पीछे का का हटा दीजिए। बोलिए, ये अटक गया, यहीं नहीं निकलेगा बाहर। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन बाहर नहीं निकलता। हम प्रैक्टिकल करके भी बता रहे हैं और आप भी सबको प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बाहर नहीं निकलता। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बाहर नहीं निकलता। इसलिए ये संयुक्त अक्षर जो बनते हैं, संयुक्त अक्षर के पहले छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, अगर ये 3 स्वर आ जाएं तो व्यंजन पर, तो संयुक्त अक्षर पर जोर लगाते हैं। इसको संस्कृत की भाषा में स्वराघात कहते हैं। स्वर पे आघात होता है, स्वराघात कहते हैं। अब देखिए, भक्तामर प्रणत, प्र संयुक्त अक्षर है और रा में कौन सा है? छोटा है कि बड़ा? छोटा। भक्तामर, ब्रेक लग गया। मणि पे छोटी की मात्रा है, फिर उसके बाद क्या है? प्र, फिर जोर लगेगा। मणिप प्रभाना। अब सही उच्चारण होगा। और अगर ऐसा नहीं पढ़ा तो बहुत सारी गलतियां होंगी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि संयुक्त अक्षर बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बोलने की जरूरत है, नहीं बोलोगी तो हम बता देंगे कहाँ गलती होती है। तो आगे का स्वर लोप हो जाएगा अगर आप संयुक्त अक्षर नहीं बोलेंगे तो। इसलिए संयुक्त अक्षर पे जोर देते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना। मणि प्रभाना। अब हमने तुम्हें प्रैक्टिकल बता दिया। अब अगर तुमने ऐसा नहीं बोला तो आगे का स्वर लोप हो जाएगा और स्वर लोप हो जाएगा तो एक स्वर जाने पर एक मात्रा चली जाएगी, 20 मात्राएं रह जाएंगी।
फिर गलतियां होंगी, फिर आपने सुना होगा कि मंत्र गलत पढ़ दिया तो विकृत देवी सिद्ध हुई। इसलिए मंत्र गलत हो जाएगा और मंत्र गलत होते ही उसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसलिए आप शुद्ध पढ़ना सीखिए। जोर दिया जाएगा आपको शुद्ध पढ़ने पर। प्रभु भक्ति मन में लाए, वही मुक्ति पथ अपनाए। प्रभु भक्ति मन में लाए, वही मुक्ति पथ अपनाए। हे प्रभु भक्ति मन में लाए, वही मुक्ति पथ अपनाए। प्रभु भक्ति मन में लाए, वही मुक्ति पथ अपनाए। स्वर्ग संपदा को पाए, स्वर्ग संपदा को पाए। स्वर्ग संपदा को पाए, स्वर्ग संपदा को पाए। अगर आपके अंदर भक्ति है, आप अपने आप ही सही बोलना सीख जाएंगे। और आप किताब को देखिए, कहीं भी गलती ना हो। हम जो सूत्र बता रहे हैं नोट कर लें, दिमाग में रख लें, और संयुक्त अक्षर के पहले आ ई उ 3 आ जाए तो अपन को जोर देना है। ये नहीं आए तो जोर नहीं देना है। विसर्ग आ जाए जोर नहीं देना है। बड़ा आ जाए जोर नहीं देना है। हलंत आ जाए जोर नहीं देना है। सम्यक प्रणम्य, हलंत आ गया, अब जोर नहीं दिया जाएगा। अब जोर नहीं दिया जाएगा। विसर्ग आ जाए तो भी जोर नहीं दिया जाएगा। बड़े आ की मात्रा आ जाए, बड़ा स्वर आ जाए तो भी जोर नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ह्रस्व आ जाए तो जोर दिया जाएगा और आगे जोर नहीं दिया जाएगा। स्वर किसे कहते हैं? जो ताकतवर होते हैं, जो शक्तिवान होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो मुंह के अंदर ही उच्चरित होते हैं, बाहर निकलने के लिए उन्हें स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन और स्वर में अंतर, जब हमने स्वर और व्यंजन की परिभाषा पढ़ाई और बच्चे को बताई, जब हमने एक बच्चे से पूछा बेटा स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, बोले हम बताएं। हम नहीं बताओ। बच्चा बोला स्वर उसे कहते हैं जो गाया जाता है, व्यंजन उसे कहते हैं जो। मैंने कहाँ की परिभाषा बता दी? व्यंजन खाया जाता है और स्वर, बच्चे हैं अपने अपने तरह की परिभाषा बताते हैं। आइए अर्थ पढ़ने के लिए फल देखिए इसका, सर्व विघ्न विनाशक। फल देखिए, सर्व विघ्न विनाशक। एक भगवान को एक छंद पढ़ने से अगर सारे विघ्न विनश जाएं तो हम एक छंद रोज पढ़ें। एक ही छंद पढ़ने की जरूरत है। जब सारे विघ्न ही खत्म हो रहे हैं तो दूसरा छंद पढ़ने की नहीं है। आजकल के लोग शॉर्ट टाइम में हैं। बोले महाराज ये बता दो कौन सा भक्तामर का स्तोत्र पढ़े हमारी ये वाली पीड़ा दूर हो जाए। तो हम ये कह देते हैं सारे छंद पढ़ो, न जाने कौन से छंद से तुम्हारी पीड़ा दूर हो रही हो। बिल्कुल सही बात है। जब कहीं बाहर गए तो अपने बच्चे को दुकान पे बिठा के और बोले कोई दवा लेने आए तो कहना कि वैद्य जी आए तब देंगे। हुआ ये, एक व्यक्ति आ गया, बेटा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अब बच्चे को तो मालूम नहीं थी कि कौन सी दवा है, लेकिन ये मालूम थी कि दर्द की 5-6 दवाएं हैं। अब कौन सी दवा देनी है वो उसे मालूम नहीं था। उसने सारी दवा मिला करके दे दी, 5 दवा मिला करके दे दी और उसने पहली पुड़िया खाई, ठीक। दोबारा वो मरीज आया, जब वैद्य जी आ गए, बोले वैद्य जी आपका बच्चा बहुत होशियार है। बोले कैसे? बोले उसने एक पुड़िया ऐसी दी, आप तो 3-3 दिन दवा देते हैं और तब भी हम ठीक नहीं हो पाते। उसने ऐसी एक पुड़िया दी, एक ही पुड़िया में ठीक हो गए। तो बच्चे से पूछा तुमने कौन सी दवा दी? बोले हमें क्या मालूम कौन सी दवा दी, हमने सब मिला के दे दी।
बस हम ऐसे ही कहना चाहते हैं, एक छंद पे ध्यान मत दो, पूरा पढ़ो। न जाने कौन से छंद पे तो आ जाए और कौन से छंद से तुम स्वस्थ हो जाओ, ये बात ध्यान रखिए। एक छंद पे ध्यान, जो लोग एक एक छंद बता रहे हैं, एक एक छंद बताते हैं, लोग बताते हैं, कोई चैनल पे बताते हैं हमें ये लोग की भक्तामर का फल क्या है। ये वे लोग हैं, इन्होंने भक्तामर को अनुभव नहीं किया है, और जिस दिन अनुभव कर लेंगे उस दिन ये भूल जाएंगे कि 45वां छंद पढ़िए। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो पूरा भक्तामर स्तोत्र, अगर एक भी छंद नहीं पढ़ते हैं तो उसका भाव तुम्हारे अंदर नहीं आता है। सर्व विघ्न विनाशक, सारे विघ्न किससे मिटते हैं? पहले छंद को देखिए, छंद में भाव देखिए, और भाव में भगवान को नमस्कार किया गया है। और कह नमस्कार करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्राप्त ना हो, ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो दूर ना हो। सारे विघ्न को दूर करने का एक ही उपाय है, भगवान को भक्ति से, कोई उपाय नहीं है। एक बहुत अच्छी बात बताएं, रत्नकरण्य शावकाचार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 115 नंबर गाथा में ये बताया है, जो व्यक्ति दिगंबर मुनिराज को भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, दिगंबर मुनिराज को सिद्ध भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं, वे लोग भविष्य में उच्च गोत्र को प्राप्त करते हैं। उच्च गोत्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये वाले गोत्रों ने प्राप्त मिट जाता है। इसलिए ये तो मुनिराज को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और भगवान को प्रणाम करने से ऐसा कोई काम नहीं है जो सफल नहीं हो। जब भीष्म ने पांचों पांडव आदेश दे दिया मृत्युदंड दिया जाए, तो अब से बराबरी करें, तो अर्जुन भीष्म ने एक बात कही द्रौपदी से, आप जाओ और आप जाकर भीष्म पितामह को नमस्कार करके आओ। और जैसे ही द्रौपदी भीष्म पितामह को नमस्कार करने गई, प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती का, और जैसे ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो पांचों का मृत्युदंड अपने आप ही समाप्त हो गया। अब ऐसे मृत्युदंड दिया गया था पांचों पांडवों को, जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया तो उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। अब दे दिया तो नहीं दे सकते। एक प्रणाम करने से पांचों पांडवों को जिंदगी प्राप्त हो गई, मरण समाप्त हो गया। हम यही कहें, भगवान को भक्ति भाव से नमस्कार करने से सारे विघ्न अपने आप ही दूर हो जाते हैं। नमस्कार भी कई तरीके का होता है। नमस्कार कभी सुना है? एक अंग से नमस्कार, दो अंग से नमस्कार, तीन अंग से नमस्कार, चार अंग से नमस्कार, पांच अंग से नमस्कार, साष्टांग से नमस्कार कैसे करते हैं? एक अंग से नमस्कार कैसे करते हैं? एक अंग से नमस्कार, जब हम अपने हाथ तुम्हारे नीचे हैं, तुम्हारे हाथ नहीं चल पा रहे हैं, तो आप अपना सिर झुका करके नमस्कार करिए। ये कितने अंग से नमस्कार हुआ? दो अंग से कैसे नमस्कार करते हैं? दो अंग से नमस्कार करते हैं जब हम अपने दोनों हाथ उठाते हैं और दोनों हाथ उठा करके फिर नमस्कार करते हैं। कितने अंग हो गए? दो अंग। बोले तीन अंग से कैसे नमस्कार करते हैं? दोनों हाथ को उठा करके माथे पर रखा था, इसलिए दो अंग हुए हैं, और माथे पे रखा और माथे पे रख करके फिर नमस्कार किया, तो देखो दो और एक तीन अंग हो गए।
और जब आप पड़गान करते हैं तब 4 अंग हो जाते हैं। बोले कैसे? कि दोनों हाथ ले लेते हैं, माथा और कमर भी झुका देते हैं। कितने अंग हो गए? 4 अंग। और जब दोनों घुटने टिका दें और दोनों घुटने टिका करके जब हम दोनों हाथ से नमोस्तु करते हैं तो कितने अंग हो जाते हैं? 5 अंग। और जब हम सामने पूरे साष्टांग लेट जाते हैं तो कितने अंग हो जाते हैं? 8 अंग। आगम में 5 अंग तक नमस्कार करने को कहा है। और एक अंग और होता है, वो अंग नहीं है, वो तो गवासन से नमस्कार होता है। जैसे गाय बैठती है, बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर। जैसे महिलाएं भगवान को नमस्कार करती हैं, महाराज लोग भगवान को नमस्कार करते हैं, माताजियां भगवान को नमस्कार करती हैं, व्रती लोग भगवान को नमस्कार करते हैं गवासन से ही। उनके लिए और कोई आसन नहीं बताया है। नहीं, अष्टांग वाला, वो गवासन वाला किसी में नहीं लिया है। गवासन अलग है। हाँ, लेट के अपने यहाँ नहीं करते हैं, अन्य जगह करते हैं। अपने यहाँ 5 अंग से नमस्कार करने को कहा है आगम में, शास्त्रों में। इसलिए नमस्कार हम 1 अंग से भी कर सकते हैं, 2 अंग से भी कर सकते हैं, 3 अंग से भी कर सकते हैं, 4 अंग से भी कर सकते हैं और 5 अंग से भी नमस्कार कर सकते हैं। मन वचन काय से नमस्कार करना चाहिए। मन वचन काय, मन से भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए, गुरुओं के गुणों का स्मरण करते हुए, वचन से बोलते हुए, काय से हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हुए, तीनों तरीके से नमस्कार कर सकते हैं। नमस्कार कई अर्थ होते हैं। पहला अर्थ आशीर्वाद। पहला अर्थ नमस्कार करने का कि हमें आशीर्वाद दीजिए, एक आशीर्वाद करने का आशय होता है। दूसरा, नमस्कार कब किया जाता है? जब कोई वस्तु तुम्हें प्राप्त हो। जैसे महाराज से तुम्हें एक किताब प्राप्त होगी तो आप क्या करेंगे? जब वस्तु मिलती है और वस्तु दी जाती है तो सौभाग्य मानना चाहिए साधु को। और जब साधु से कोई वस्तु प्राप्त होती है तो नमस्कार करना चाहिए। करते भी हैं। जब कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं और हमने एक पेंसिल पकड़ा देते हैं तो उनके पापा कहते हैं, अब नहीं मालूम कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा परंपरा नहीं है, ऐसा नियम है। वस्तु प्राप्त हो तो आपको नमोस्तु करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए। और तीसरा होता है क्रिया। की क्रिया है, जब भी कोई नमन शब्द आता है तो हम अपना सिर झुकाते हैं, ये नमन क्रिया है। इसलिए 3 कारणों से नमस्कार किया जाता है। आशीर्वाद, वस्तु प्राप्त अथवा वस्तु अथवा एक नमन की क्रिया है, उस क्रिया में नमस्कार किया जाता है। 3 तरह से नमस्कार किया जाता है। प्रणाम भाव पूर्वक, एक द्रव्य पूर्वक। द्रव्य होता है ये हाथ सर हमारे द्रव्य हैं, और जब हम अंदर से उनके गुणों को पाने की इच्छा करते हैं तब वो भावपूर्वक हो जाता है। इसलिए आइए, सर्व विघ्न विनाशक, अगर इस भावार्थ में हम उतरेंगे, भावार्थ देखेंगे तो सारे विघ्न एक ही छंद से दूर हो जाएंगे। फिर आगे के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी पढ़ने की जरूरत है, नहीं है पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या विघ्न करने के लिए भक्तामर पढ़ रहे हो या भगवान की भक्ति करने के लिए? अगर आचार्य मानतुंग महाराज ताले खोलने के लिए भक्तामर पढ़ते तो ये ताले नहीं खुलते, लेकिन उन्होंने भक्ति करते हुए आदिनाथ भगवान की भक्ति की, ताले अपने आप खुल। उसके लिए वो कहते हैं खुशी के किया जाए तो खुशी मिले या न मिले, लेकिन किया जाए तो खुशी जरूर मिलती है। एक खुशी के लिए किया जाए, एक खुशी से किया जाए। प्रसन्न होकर के खाया जाए और प्रसन्न होने के लिए खाया जाए। होकर के खाया जाएगा तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा,
प्रसन्न होने के लिए खाया गया, तो कोई जरूरी नहीं है तुम प्रसन्न हो ही जाओ। प्रसन्न भी हो सकते हो और दुखी भी हो सकते हो। इसलिए प्रसन्न होकर के सारे कार्य करना चाहिए। भक्ति प्रसन्नता में की जाती है या भक्ति करके प्रसन्न होते हैं? आप प्रसन्नता में भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति करके प्रसन्न होना चाहते हैं? प्रसन्नता में भक्ति करना चाहते हैं और प्रसन्नता में ही भक्ति करिए। अगर प्रसन्नता में भक्ति की तो भक्ति में भी प्रसन्न, और पहले से ही प्रसन्न नहीं हो और भक्ति करने चले तो भक्ति में प्रसन्नता नहीं आएगी। कब भक्ति निकल गई, कब पूजा निकल गई पता ही नहीं चलेगा, कब स्तुति निकल गई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रसन्नता में भक्ति करना चाहिए। आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो जिननम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो जिननम, ओम ह्रीम अर्हम, नमो जिननम। ऐसे मुनि जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, क्या उन मुनिराज को प्राप्त होती है जो मुनिराज उस भव से या अगले भव से मोक्ष जाने वाले हैं। जो मुनिराज अवधिक ज्ञान के धारी हैं, जो मुनिराज दूसरे के मन की बात को जानते हैं, उन मुनिराज को जिन संज्ञा प्राप्त होती है। यद्यपि व्यवहार से तो सारे मुनिराज को जिन संज्ञा प्राप्त होती है, सभी मुनिराज जिन संज्ञा के धारी हैं, सभी ब्रह्मचारी जिन संज्ञा के धारी हैं, सभी सम्यक दृष्टि जिन संज्ञा के धारी हैं, लेकिन वास्तविक जिन संज्ञा उन्हीं मुनिराज को प्राप्त होती है जो मुनिराज उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं अथवा अन्य अगले भव से मोक्ष जाने वाले हैं। आप पढ़ते हैं, नित्या प्रभुत केवलौघा स्फुरन मना पैरीय शुद्ध बोधा दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोधा। यहाँ जिन संज्ञाधारी मुनिराज हैं, जो जिन संज्ञाधारी मुनिराज हैं, दिव्य अवधिक ज्ञान के धारी, दिव्यावधिक ज्ञान बल प्रबोधा। दिव्य अवधिक ज्ञान का बल जिनको प्राप्त है, ऐसे मुनिराज को जिन संज्ञा प्राप्त है। ये मुनिराज अभी विदेश क्षेत्र में विराजमान है। इन मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। आप नमस्कार किस लिए करते हैं? क्या पाने के लिए? आशीर्वाद पाने के लिए। आशीर्वाद में सब बैठा है, गुण भी बैठे हैं, जो तुम चाहते हो वो सब चीज आशीर्वाद में बैठी है। इसलिए हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार हाथ जोड़ करके ही करते हैं। नमस्कार हाथ जोड़ करके ही करते हैं। इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये वाली उंगली हमारी ऊर्जा को खींचती है। ये वाली उंगली को खींचती हैं, हम ऊर्जा खींचते हैं, फेंकते हैं। शरीर में 3 जगह से ऊर्जा निकलती है, 3 जगह से ऊर्जा प्राप्त होती है। 3 जगह से इनकमिंग और 3 जगह से आउटगोइंग। आज ये समझ में आ गई। मोबाइल प्रयोग करते रहते हैं, 3 जगह से इनकमिंग होती है एनर्जी की और 3 जगह से आउटगोइंग। आउटगोइंग के 3 और 1 हाथ की गद्दी। ये यहां से क्या होता है? आउटगोइंग। नंबर 2 आंखें, आंखों से आउटगोइंग। और नंबर 3 चरणों, पांव के नाखून, पांव के नाखून सबसे ज्यादा अंगूठे से। यहां से ऊर्जा क्या होती है? आउटगोइंग। इनकमिंग नंबर 1
आगे की उंगली से, उंगली के आगे के हिस्से से ऊर्जा इनकमिंग होती है। नंबर 2, आंखें, ऊर्जा इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है। जैसे जैसे ये सीढ़ी, मंदिर की सीढ़ी, ये जाने की भी है और दोनों है। जैसे अपने घर में 2 दरवाजे भी होते हैं, एक जाने का और एक आने का, लेकिन कभी कभी एक भी होता है, उसी से जाना है, उसी से। तो आँख दोनों के काम करती है, निकलती भी है आँख से और आती भी है। जब हम आपको बताते हैं तब आप हमें कहाँ देखते हैं? कहाँ पे देखते हैं? आंखों में, क्योंकि आंखों से ऊर्जा निकलती है। इसलिए हम पाना चाहते हैं, इसलिए आंखों में ही देखते हैं, और आंखों में देखने से बहुत जल्दी समझ में आता है। तीसरी, यहाँ से ऊर्जा निकली, यहाँ से इनकमिंग, और आंख से इनकमिंग, और माथे से। कभी हम पैर छूते हैं, देखिए पैर छुए, पैर के अंगूठे पे हमने ये उंगली रखी, कहाँ रखी फिर उठा करके? यहाँ से इनकमिंग है। और कभी कभी हाथ भी नहीं लगाते, सीधा ही माथा टिका देते हैं। आप बताइए माथा ही क्यों टिकाते हैं? ये इनकमिंग है, और वहाँ से पाँव से आउटगोइंग है। इसलिए कई लोग आजकल के लड़के घुटने छूते हैं। भैया घुटने से ऊर्जा नहीं निकलती। जो घुटने छूते हैं उनकी अकल ही घुटनों में है, उन्हें खुद नहीं मालूम हम घुटने क्यों छू रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम पैर छू रहे हैं, वे घुटने से लगा के यहाँ लगा लेते हैं। अरे यहाँ इनकमिंग नहीं है, ये इनकमिंग नहीं है, ये इनकमिंग तो यहाँ है। तो उनकी ऊर्जा सब बेकार है, ना उनने ऊर्जा उठाई ना उनने पाई। वे दोनों दिन से गए, उन्होंने पाँव भी छुए, पाँव भी नहीं छू पाए, और यहाँ लगा ली। ऐसे करते हैं ऐसे। ये नई जनरेशन है जरा, बिना अकल की, इन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। इसलिए आउटगोइंग इनकमिंग दोनों को समझिए, और दोनों है। और इसीलिए ये वाली परंपरा है पैर छूने की। और पैर छूने की परंपरा है, तुमने देखा जब नई नई बहुएं आती हैं सासू के कैसे पांव दबाती हैं, पूरे घुटने से लेके नीचे तक। क्यों दबाती है? पूरी ऊर्जा निकालती हैं। और ऊर्जा निकालती है, भैया आप हम पे, आप हमारे ऊपर खुश रहिए। ऊर्जा लेने का मतलब है आप हमारे ऊपर खुश रहिए। और सही बात है, चाहे भले ही सासू जी को रोटी मत दो, 2 बार पाँव छू लो, खुश रहेगी। रोटी भले ही ना मिले, बड़े लोग रोटी के भूखे नहीं हैं, बड़े लोग सम्मान के भूखे हैं। इसलिए उन्हें सम्मान दीजिए। तुम जितना ज़्यादा सम्मान दोगे, उनकी सारी संपदा तुम्हारे हाथ में होगी। बस सम्मान देना सीखो। आजकल की जो नई नई बहुएं हैं, उनको ये सीख है, बड़ों के रोज पाँव छुइए, तिजोरी की चाबी अपने आप तुम्हारे पास होगी, कहीं नहीं गई। और तुमने पाँव नहीं छुए, सिर छुआ, तो कुछ नहीं मिलेगा, भले ही सब रखा हो। इसलिए सरल तरीका है दूसरे से गिफ्ट लेने का, सामान लेने का। ऐसे मुनिराज, उनको हमने नमस्कार किया है, उनकी ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो, इसलिए हमने नमस्कार किया है। नमस्कार करने का कारण सामने वाले की ऊर्जा हमें भी प्राप्त हो। आइए, जाप का अर्थ मालूम चल गया, फल का मालूम चल गया। अब जरा चित्र की ओर देखिए। नहीं, पहले हम अर्थ बता दें, अर्थ समझ लीजिए। भक्ता अमरप, भक्त अमर, अमर माने देव, भक्त अमर, जो बहुत ही भक्त हैं, प्रणत, झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। मौली, मुकुट, मणि, मुकुट में लगी हुई मणि। प्रभानाम, कांतिमान, चमकदार, प्रकाशित, कांतिमान हो गई। उद्योतकम, कांति से युक्त, उद्योतकम बढ़ाने वाली, कांति को बढ़ाने वाली। दलित, नाश कर दिया पाप, सिन, पापों को। तमो माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार के, वितानम माने समूह, पाप रूपी अंधकार के समूह को जिसने नाश कर दिया।
किसने? आगे देखिए, सम्यक सही तरीके से प्रणम्य भावपूर्वक प्रणाम करने से, प्रणम्य भावपूर्वक, भाव शब्द लगा हुआ है, यण प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए प्रणम्य सही तरीके से भावपूर्वक नमस्कार करके जिन पाद जनेन्द्र भगवान के चरणों में युगम दोनों युगादा, युग के आदि में जो हुए, युग के आदि में कौन से भगवान हुए? आदिनाथ, नाम नहीं लिखा है, युगादाओ, युगादि, युग के आदि में जो हुए, आलम्बनम उनका अवलंबन, उनके चरणों का सहारा, उनके चरणों का अवलंबन, आलम्बन भव जले, संसार समुद्र में, भव माने संसार, जल माने जल, जले जल में, संसार में, पतताम डूबे हुए, गिरे हुए प्राणियों को, जनानाम प्राणियों को, जिनके दोनों चरण सहारे हैं। ए भगवान, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना, भक्त अमर देव जब नमस्कार करते हैं, उनके मुकुटों में मणि कांतिमान होकर के सारे पाप के अंधकार को दूर कर देती है। सम्यक प्रणम, जो सही तरीके से भगवान को नमस्कार करते हैं, उनके लिए भगवान के दोनों चरण डूबते हुए के लिए सहारे बन जाते हैं। उनके लिए भगवान के चरण संसार की नौका बन जाते हैं और नौका पार उतारने वाली होती है, इसलिए उनके लिए भगवान के चरण भव से पार कराने वाले हो जाते हैं। इनके लिए जो सही तरीके से भावपूर्वक भगवान के चरणों को नमस्कार करते हैं, उनके लिए, और जो भावपूर्वक नमस्कार नहीं करते, उनके लिए भगवान के चरण कोई काम के नहीं है, बस देखने के हैं, भगवान के हैं। चित्र में देखिए, अब सामने चित्र दिख रहा है, अब कितने लोगों को दिख रहा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिनको दिख रहा है वो देखिए। चित्र में देखिए, आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं, आदिनाथ भगवान खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। उनके चरणों से किरणें निकल रही हैं, देखिए ध्यान से, उनके चरणों से किरणें निकल रही हैं। वे किरणें जो वहां इंद्र लोग हैं, देव लोग हैं, जो नमोस्तु कर रहे हैं, उनके मुकुटों में जो मणि है वो कांतिमान हो उठी है। कैसे? भगवान के चरणों की ऊर्जा से, भगवान के चरणों की किरणों की ऊर्जा से देवों के मुकुटों की मणि कैसी हो गई? एकदम प्रकाशमान हो गई। जैसे आईने के ऊपर कोई सूरज की रोशनी पड़े तो पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, ऐसे ही मणियों पर चरणों की किरण पड़ी तो चारों तरफ क्या हो गया? उजाला हो गया, प्रकाश हो गया, ज्ञान का प्रकाश हो गया। सारा अंधकार, पाप रूपी अंधकार सारा ही दलित माने नाश हो गया। अब देखिए, प्रणम्य, सम्यक प्रणम्य, जो सही तरीके से प्रणाम करते हैं। अब बाजू में देखिए, कई लोग समुद्र में डूब रहे हैं, डूबे हैं। देखिए आधे चिल्ला रहे, हाथ उठा उठा के बचाओ, चिल्ला रहे ना। अब आप लोग चिल्ला रहे, नहीं चिल्ला रहे, वो चिल्ला रहे हैं बचाओ। और उसमें से कोई कोई पानी में खड़े होकर के नमोस्तु भी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि डूबते, जो पानी में डूब रहे हैं, संसार समुद्र में जो डूब रहे हैं, उनके लिए आपके चरण कमल में नमोस्तु करना ही उनके लिए सहारा है। उनके लिए आपके चरण कमल ही सहारे हैं। क्या कह रहे हैं? फिर देख लीजिए, आदिनाथ भगवान के चरणों से किरणें निकल रही हैं, इंद्रों के मुकुटों की मणियों को कांतिमान कर रही हैं, सारा अंधकार दूर करके उजाला कर रही हैं। पानी में डूबते हुए प्राणियों को जिनके चरण सहारे हैं, वे आदिनाथ भगवान
जिनके लिए हम बार बार सही तरीके से मन वचन काय से प्रणाम करते हैं। देख लिया, चित्र देख लिया, आपको समझ में आया? कहीं प्रॉब्लम महसूस तो नहीं हो रही? बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। जब तक आप सही ढंग से उसे समझेंगे नहीं तब तक, और समझदार भी बनिए, पागल भी मत बनिए, बिल्कुल समझदार भी बनिए कि आपको जो चित्र दिखाया गया है उसको समझिए। वरना आप अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है। मुझे याद आता है चौराहे पर जब एक सिपाही ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन हुआ ये, वो हथकड़ी हाथ में नहीं लिए था। अब चोर तो पकड़ लिया, अच्छी तरह समझना मेरी बात, सिपाही ने चोर तो पकड़ लिया लेकिन उसके जेब में हथकड़ी नहीं थी। हथकड़ी नहीं थी, कोतवाली जरा थोड़ी दूर थी, जैसे यहां से घंटाघर के पास, और यहां पकड़ लिया चोर को। अब सिपाही बोला मैं हथकड़ी तो लाया नहीं हूं। चोर बोला सर आप यहीं ठहरो, मैं हथकड़ी लेके आता हूं। आप यहीं ठहरो, मैं हथकड़ी लेके आता हूं। तो सिपाही बोला मुझे बेवकूफ बनाता है, भागना चाहता है, चल तू यहीं खड़ा रह, मैं लेके आता हूं। अब बोले ठीक है तुम ले आओ। बस हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ समझदारी रखिए। उसमें हमने क्या बताना चाह रहे हैं, हम चित्र में जो हमने दर्शाया है अब हम आपको वो फीड करेंगे, और आप फीड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लीजिए, आंखों को बंद करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, और दोनों हाथ खुले रखना है, बंद नहीं रखना है। या रखना है तो ऐसे रखना है, ये वाली उंगली को अंगूठे से दबाइए, या तो ऐसे रखिए, या फिर दोनों हाथ खुले रखिए। आप सीधी रीढ़ की हड्डी करके बैठ जाइए, और जरा एक दूसरे से टच ना हो तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। अब पहले नहीं बता पाया, कल से आप ध्यान देंगे। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, और सीधे बैठ करके हम आपको ओंकार ध्वनि दे रहे हैं, और जितनी लंबी निकल सके उतनी लंबी निकालना। जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना जल्दी तुम्हारी समझ में आएगा, और छोटी होगी तो ज़रा देर लगेगी। इसलिए लंबा ओंकार ध्वनि देना है। हम आपको दे के बता रहे हैं, 3 बार देना है। अब आप लोग बोलिए सब।
बिल्कुल शांत बैठ जाइए। आपकी आंखें बंद हों, हाथ खुले हों और मेरी बात आपको 3 या 5 मिनट तक बड़े गौर से सुनना है। आपको ये वाली बात मुझे बाद में सुनाना पड़ेगी। आप बड़े गौर से सुने, इतने गौर से सुने कि शब्द टू शब्द आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना है। हे भगवान, हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने, हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को, हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों की मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके दोनों चरण डूबते हुए को सहारे हैं, जिनके दोनों चरण डूबते प्राणियों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके, जिनके चरणों की आबा ने देवों की मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके दोनों चरण डूबते लोगों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके दोनों चरण डूबते लोगों को सहारे हैं, जिनके दोनों चरण डूबते लोगों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके दोनों चरण डूबते हुए लोगों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। रिपीट, हे भगवान, जोर से, हे भगवान, जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया, जिनके दोनों चरण डूबते लोगों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पापांधकार मिटा दिया। अब जरा फास्ट में आना है। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पापांधकार मिटा दिया। और फास्ट आइए। जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पापांधकार मिटा दिया। जिनके दोनों चरण डूबते लोगों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को नमन हमारे हैं। आंख खोल लीजिए। क्लियर? जिनके चरणों की आबा ने जिनके चरणों की आबा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कोई ऐसे बताने का प्रयास करेंगे? कौन बताएंगे? हाँ बताइए, खड़े हो गए। बोलिए। जिनके, अच्छा आगे वाले बता रहे, आगे वाले।
हाँ बोलिए, हाथ जोड़ के। देवों की मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके पाप अंधकार को मिटा दिया है। जिनके दोनों चरण डूबते हुओं को सहारे हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान को नमन। सब एक एक शब्द सामने आ गया। इसका मतलब है ड्रिल हो गई। हुई ड्रिल कि नहीं? अंदर गया कि नहीं? सबके अंदर गया। आप इसे बार बार रिपीट करिए। जब आप आंख बंद कर लें, कभी घर पे बैठे आंख बंद कर लें, ऐसे रिपीट करें। जिनके चरणों की आभा ने देवों के मुक्तों की मणियों को कांतिमान करके सारा पाप अंधकार मिटा दिया। जिनके दोनों चरण डूबते लोगों को सहारे हैं, उन आदिनाथ भगवान को प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान। जिन्हें नित्य धोक हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। अब आप सब लोग बोलिए, प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु जिन्हें नित्य धोक हमारी स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भक्त देव प्रभु चरणों में नित शीश विनम्र झुकाते, मुकुटों की मणि की आवाज से अंधकार मिट जाते। भव से तारण हारे जिनके द्वैपद है आलंबन, ऐसे आदिनाथ के चरणों हृदय करूं मैं अर्पण। सम्यक ढंग से करूं प्रणाम, सभी हो विश्राम। वंदना रोज हमारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। एक तरह का। दूसरा, हो विनम्र भक्ता मेरे गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग करूं नमन। भक्तामर की महिमावती प्यारी है, इसको पढ़कर मन में खिलते पुष्प सगन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करूं नमन। अब देखिए, जो हमने अर्थ को फीट किया था वो देखिए कैसे छंद में आता है। भक्त देवों के मुकुट में रत्न ज्योतिर्मय, पाप तुमको नाशते हैं देव आभा में। डूबते संसार में सबको तिराते हैं, ऐसे आदिनाथ को हम सिर झुकाते हैं। सारे विघ्न विनसते प्रभु को करे नमन आदिनाथ गुरु मान तुंग को नमन। हो विनम्र भक्ता मर गाँव में पावन आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। पेज नंबर 162 162। भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्ता मेरे है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्त
कामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। चरण में नमन करे मुकुटों की मणि कांति भरे। इंद्र चरण में नमन करे मुकुटों की मणि कांति भरे। अंधकार सब दूर करे, हे अंधकार सब दूर करे। अंधकार सब दूर करे, अंधकार सब दूर करे। चरणों का ले अवलंबन सम्यक ढंग से करूं नमन। चरणों का ले अवलंबन सम्यक ढंग से करो नमन। विघ्न मिटाता हो, विघ्न मिटाता भव पार कराए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अनहोनी हो कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सभी लोग अपने दोनों हाथ यहां रखेंगे। ऐसे दबाना नहीं है, एक के ऊपर एक रखना है। जब दबाने का बताएंगे तब दबाना है। ये मुद्रा ज्ञान को बढ़ाने की है, इसलिए इस मुद्रा से हम जाप करते हैं। ओम ह्रीम राम नमो जिननम। ओम ह्रीम राम नमो जिननम। ओम ह्रीम राम नमो जिननम। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। दोनों हाथ को ऐसे रगड़िए, अपनी आंखों पे लगाइए, पूरे शरीर पे फेरिए। जबले एक कजारा श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। तप त्याग के हैं प्रतिमान श्री आचार्य सकल गुण खान। ये गुरुवर विनम्र सागर है जिन शासन की धरोहर।